कहते हैं जिनके होंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। जल्दी मिलेंगे 2 अक्टूबर को दिल्ली में। जुले, जय हिंद। ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के लोग जो कल 2 अक्टूबर को बापू की समाधि पे दर्शन करने जा रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। मित्रों नमस्कार। बापू की जयंती और जयंती की पूर्व संध्या पर कलयुग घोर हो गया। पूर्व संध्या पर सत्य अहिंसा के पुजारी को हिरासत में ले लिया गया और हत्या के सजायाफ्ता की पैरोल को मंजूरी दे दी गई। जयंती के दिन सत्य और अहिंसा के पुजारी की उम्मीद टूटी तो सजायाफ्ता के लिए जेल के दरवाजे खोल दिए गए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि पर फूल चढ़ा उन्हें श्रद्धांजलि दी। बापू काल चक्र को निहार रहे थे, देख रहे थे हत्या के दोषी का अपने घर जाना, सत्य अहिंसा के पुजारी को बगैर अपराध पुलिस हिरासत में लिया जाना और खुद की समाधि पर चढ़ाए गए मोदी के फूलों का वायरल हो जाना। गोदी मीडिया के सौजन्य से इन 3 घटनाओं में से 2 से आप भली भांति से परिचित हो गए होंगे। यह कि बापू की जयंती की पूर्व संध्या पर दुष्कर्म के आरोपी और हत्या करने के दोषी राम रहीम को 11वीं बार जेल से छुट्टी मिल गई। इसमें से उसे 8 बार तब जेल से छुट्टी मिली जब पंजाब या हरियाणा में चुनाव था। इस बार भी हरियाणा में चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस ने विरोध जताया। फिर भी बापू की समाधि पर मोदी के फूल चढ़ाने से पहले राम रहीम जेल से बाहर आ गया। दूसरी तरफ बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने को मोदी जी राजघाट पहुंचे। दरअसल राजघाट पर सत्य अहिंसा के पुजारी और हिमालय लद्दाख के पैरोकारी सोनम वांगचुक को भी पहुंचना था। वह भी बापू से उनकी जयंती पर कुछ बातें करना चाहते थे। एक संदेश देना चाहते हैं भारत को, भारत की लोकतंत्र को, भारत की सरकार को कि लद्दाख के लोग भी लोकतंत्र चाहते हैं। लद्दाख के लोग भी अपने फैसले इस नाजुक हिमालय को बचाने में खुद करें, चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा करें। ये संदेश देने के लिए हम दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक वीडियो जारी कर जो कहा वो शॉकिंग था। नमस्कार जुले, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियां हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट सा किया गया है और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं। तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद आपको वीडियो भेज पाऊँ या न पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। इससे पहले, कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज्यादा
जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके बाद हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं वीडियो अभी आपके लिए बना के रख रहा हूँ। आप लोग इसके बाद शायद समाचार में सुनेंगे क्या हो रहा है। वेरी मच, जय हिंद। हौसले से भी बुलंद हैं क्योंकि देश हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है और सच्चाई की जय हिंद। समाचार एजेंसी ANI ने दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया कि सोनम वांगचुक और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर से हिरासत में ले लिया है। समाचार एजेंसी PTI ने भी दिल्ली पुलिस के सूत्रों से बात करते हुए वांगचुक को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है। हालांकि वांगचुक को हिरासत में लिए जाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर दिल्ली के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। नमस्कार, जुले सलाम। ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल चुके हैं और अगले महीने 30 दिन बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे हम राजघाट पहुंचेंगे दिल्ली आपसे मिलने। आपको मालूम है पिछले 5 सालों से और ख़ासकर 1.5 साल से लद्दाख अपने वादों को याद दिलाना चाहता है भारत सरकार से। हमसे वादा किया गया था कि लद्दाख को संविधान के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा, जिसमें यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की संस्कृति सबका संरक्षण होगा। मगर अभी 5 साल हुए हैं और ये आंदोलन चलता रहा है। हाल में इलेक्शन के कारण इसको स्थगित किया गया था। पिछले 24 अगस्त को लद्दाख की एपेक्स बॉडी जो कि इस आंदोलन को चला रही है, उन्होंने घोषणा की थी कि दिल्ली चलो यात्रा शुरू होगी। उसी के 2 दिन बाद 26 अगस्त को अमित शाह जी ने ट्वीट करके ये घोषणा की कि लद्दाख में 5 नए जिले स्थापित किए जाएंगे। अब इस पे हमें खुश होना है या नाराज़ होना है, ये इस पे निर्भर करता है कि ये ज़िले कैसे ज़िले होंगे। अगर ये ज़िले स्वायत्त परिषद यानी कि ऑटोनमस काउंसिल के साथ डेमोक्रेटिक डिस्ट्रिक्ट्स हों, जिसमें लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं और वो फैसला करते हैं, जैसा कि 6वें शेड्यूल में संविधान ने सारे जनजातीय इलाकों को दिया है, तो फिर हम ये यात्रा सरकार को, अमित शाह जी को, मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए कर रहे हैं। मगर अगर ये ज़िले केवल प्रशासन के, एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हैं और इसमें जनता की कोई सहभागिता नहीं होगी, कोई चुने हुए प्रतिनिधि जनता की आवाज़ नहीं बनेंगे, तो फिर यही यात्रा एक नाराज़गी का इजहार भी बन जाएगा। तो फिर यही यात्रा हम अपनी नाखुशी और नाराज़गी जताने के लिए कर रहे हैं, ताकि 2 अक्टूबर के दिन तक, जो कि गांधी जी का जन्मदिन है, उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए हम देश से, देशवासियों से ये आग्रह करें कि वो हमारा साथ दे, सरकार को ये याद दिलाने में कि उन्होंने जो 5 साल पहले वादा किया वो एक चेक की तरह है। वादों की इज्जत होनी चाहिए, और जब एक चेक बाउंस होता है जिस पे कि लिखा है साफ कि हम आपको 6वें शेड्यूल में संरक्षित करेंगे, तो ये चेक लेकर आज हम दिल्ली आ रहे हैं और इसको इनकैश करेंगे दिल्ली में आकर। और अगर ये ज़िले एक शुरुआत है 6वें शेड्यूल की, तो हम धन्यवाद करने आ रहे हैं। अगले 30 दिनों में
आप सबसे दिल्ली में मिलेंगे। लेह से 1 सितंबर को शुरू हुई ये यात्रा करीब 1000 किलोमीटर लंबी रही है। तय कार्यक्रम के अनुसार उन्हें 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन बापू की समाधि पर पहुंचना था। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक वांगचुक और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के पुलिस स्टेशन में ले आई। सवाल यह है कि 1000 किलोमीटर पैदल चलकर सोनम सहित देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले 150 लोग क्या अपराधी हैं जो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। जिले नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले हम पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर पहुंचे और वहां से हम बसों में चढ़े हैं। अभी हरियाणा को क्रॉस कर रहे हैं बसों में, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, संवेदनशील है और हम किसी भी राजनीतिक रंग में नहीं रंगना चाहते, इसलिए इसे पवित्र रखते हुए हरियाणा को लांघकर हम दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेंगे और वहीं रात गुजारेंगे और कल सुबह 6:30 बजे हम वहां से फिर पैदल मार्च करेंगे मजनू के टीले तक और परसों सुबह 9 बजे मार्च करेंगे 2 अक्टूबर को बापू की जन्मदिन पर उनकी समाधि राजघाट तक हम मार्च करेंगे। आप में से बहुतों ने ये कहा है कि आप दिल्ली में हमारे समर्थन में हमसे जुड़ेंगे, तो आपका स्वागत है, मगर एक विनती और एक शर्त पर कि पहली बात तो ये बापू की स्मृति में है, तो इसे हम बहुत ही शांतिपूर्ण रखेंगे, सद्भावनापूर्ण रखेंगे। दूसरी बात, ये लद्दाख की समस्याओं के समाधान के लिए है, तो इसे लद्दाख की पदयात्रा ही रखेंगे। इसमें कोई और मकसद एजेंडा हम नहीं जोड़ेंगे। आपकी हो सकती हैं, मगर इसे पवित्र लद्दाख के अभियान के तरह ही रखेंगे। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी कुछ सूचनाएं देनी थी, विनती करनी थी कि हम कल और परसों दिल्ली के सड़कों पर दिल्ली की जनता का सम्मान करते हुए कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ऐसा करना लद्दाख की परंपरा नहीं है। ना ही हम बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा के जुलूस का शक्ल लेंगे। हम लेंगे तो लद्दाख के परंपरा अनुसार हाथों में ये वाइट स्कार्फ, खतक्स इसे कहते हैं, इसको लहराएंगे। ये खतक्स एक प्रतीक है पवित्रता का, दोस्ती का और सच्चाई का। बस इसे लहराते जाएंगे और प्यार का, सच्चाई का, पवित्रता का संदेश देते हुए खामोशी से, फिर एक बार कह रहा हूँ, खामोशी से हम चलेंगे दिल्ली के सड़कों पर, ठीक वैसे ही जैसे हम चंडीगढ़ की सड़कों पर बहुत ही खामोशी से एक मौन मार्च में चले थे। तो एक हाथ से हम लहराएंगे लद्दाख का खतक्स और दूसरे हाथ से देश का तिरंगा। इतना ही आपसे विनती करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पदयात्रा शुरू होगी सिंघू बॉर्डर से 6:30 बजे सुबह और परसों 9 बजे मजनू का टीले से राजघाट तक। दुष्कर्म का आरोपी, हत्या का दोषी राम रहीम क्या अब भी संत है जो उसे पैरोल दर पैरोल दी जा रही है। मित्रों, सच तो यह है कि इस सरकार में सच सुनने की क्षमता ही नहीं है, वरना हिमालय की पीड़ा और लोकतंत्र की व्यथा को सुनाने को 1000 किलोमीटर पैदल चले वांगचुक और उनके साथियों को सुना जाता। तो आज ये तीसरा दिन है हमारे पदयात्रा का दिल्ली की ओर और 3 दिन में हमने 75 किलोमीटर किए हैं। अब कल हम तकलंगला, जो कि बहुत ही ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 17,500 है, उस पर चढ़ेंगे, जहां बहुत ठंड होगी, शायद बर्फबारी भी। ये सब पीड़ा हम उठा रहे हैं एक सच्चाई के संदेश को भारत के सुदूर सीमा से दिल जो भारत का है दिल्ली तक पहुंचाने के लिए। तो रास्ते में जिस गांव में भी हम पहुंच रहे हैं, इस तरह से पारंपरिक स्वागत फूलों के साथ यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा में लोग कर रहे हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें आदर कर रहे हैं। वो आदर कर रहे हैं इस भावना का, इस आंदोलन का,
जो कि लद्दाख के इन वादियों के संरक्षण के लिए है और सच्चाई के संरक्षण के लिए। तो हम बताना चाहते थे कि हर गांव से हर बूढ़ा, हर बूढ़ी, बच्चा, भिक्षु सब इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं और ये लद्दाख के लोगों की आवाज़ है, इसे सुनी जाए, हमारी यही विनती है। आपको याद होगा वादा किया था लद्दाख के लोगों के साथ कि आप इस नए यूटी के लोगों को, उनकी संस्कृति को, उनके पर्यावरण को, इन ग्लेशियर्स को, इन वादियों को संरक्षित करेंगे 6वें शेड्यूल में। आज उसी वादे की याद दिलाने के लिए हम सब चल पड़े हैं। लगभग 100 लोग हैं और लोग जुड़ते ही जा रहे हैं हर गांव से, हर इलाके से, और आगे शायद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से सब लोग जुड़ेंगे भारत में सच्चाई को स्थापित करने के लिए, ताकि जो वादे किए जाते हैं उनकी आदर की जाए, वरना भारत में सच्चाई की विजय नहीं बल्कि पराजय होगी। इसी के लिए हम ये पीड़ा उठाकर लेह से निकल पड़े हैं दिल्ली की ओर आपसे मिलने के लिए। न कि हिरासत में लिया जाता, राम रहीम की पैरोल की अर्जी को अनसुना किया जाता, न कि उसे मंजूरी दी जाती, लेकिन सत्ता इस सच से भाग खड़ी हुई। तो देशवासियों और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, और ये छरब नाला है जिसे हमने देख रहे हैं पार किया पैदल, और ये देख रहे हैं आप मेरे पैरों में किस तरह से छाले पड़े हैं। ये छाले दर्द नहीं बल्कि एक अपील है कि देश में वादों की इज्जत रहे, सच्चाई की कीमत रहे, क्योंकि जो लद्दाख के साथ वादे हुए हैं उन्हें हम पूरा करने की आग्रह करने, याद दिलाने दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। तो कहते हैं जिनके होंठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। तो भारत के देशवासियों से ये कहना चाहूँगा, और ये मेरा दूसरा पैर है जिसके छाले आप देख रहे हैं, अगर मैं काटूं तो निकल के आते हैं इस तरह से। जल्दी मिलेंगे 2 अक्टूबर को दिल्ली में। जुले, जय हिंद। 5 अगस्त 1919 को भारतीय संसद ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया था। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करते हुए तब दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के लोग जो कल 2 अक्टूबर को बापू की समाधि पे दर्शन करने जा रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ना सिर्फ इतना, हालांकि पुलिस ने पुलिस स्टेशन में मेरी एंट्री करवाई, उन्होंने मुझे सोनम वांगचुक जी से मिलने नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। हम सोनम वांगचुक जी का पूरा समर्थन करते हैं। लद्दाख में एलजी राज खत्म होना चाहिए और उसी तरह दिल्ली में भी ये एलजी राज खत्म होना चाहिए। 1947 में इस देश के लोगों को आजादी मिली है, इस देश के लोगों को वोट का अधिकार मिला है, इस देश को संविधान ने लोकतांत्रिक अधिकार दिए हैं। लेकिन चाहे लद्दाख में हो चाहे दिल्ली में हो, लद्दाख के लोगों के वोट का अधिकार छीना गया, सारे अधिकार एलजी साहब को दिए गए। दिल्ली के लोगों के वोट का अधिकार छीना जा रहा है और एलजी साहब को अधिकार दिया जा रहा है। अभी भी मुझे पूरा भरोसा है कि एलजी साहब का ही फोन आया होगा इन पुलिस अफसरों को। ये पुलिस अफसरों की तो गलती नहीं है, इनके पास एलजी साहब का फोन आया होगा कि चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को सोनम वांगचुक जी से नहीं मिलने दिया जाए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, उनके गिरफ्तारी की घोर निंदा करते हैं और हम लद्दाख के लोगों की मांग के साथ हैं कि एलजी राज खत्म होना चाहिए। एलजी राज लद्दाख में खत्म होना चाहिए, एलजी राज दिल्ली में खत्म होना चाहिए। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मैम, आपकी पुलिस से बात हुई कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है या उन्हें कब तक छोड़ेंगे, ऐसी इस बारे में कुछ बात हुई आपकी? देखिए, पुलिस वाले क्या बताएंगे, उनको जब एलजी साहब से फोन आ गया होगा कि नहीं मिलने देना है
तो वो कैसे मिलने देंगे? जैसा मैंने कहा कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में, वोट के अधिकार छीनने में, संविधान को भंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हूं। यहाँ पे सोनम वांगचुक जी आए हैं जो एक जाने माने पर्यावरणविद हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं। यहाँ पे लद्दाख से हमारे 150 भाई बहन आए हुए हैं। क्या हमें इन्हें मिलने का अधिकार नहीं? इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है? मुझे इन्हें मिलने से क्यों रोका जा रहा है? सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निहत्थे आम लोगों की आवाज से डरती है, लोकतंत्र से डरती है। और आज मैं ये दावे के साथ कह रही हूं कि ऐसी ही भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही रही, लद्दाख से भी एलजी राज खत्म होगा, दिल्ली से भी एलजी राज खत्म होगा और यहाँ पे केंद्र सरकार से भी भारतीय जनता पार्टी का राज खत्म होगा। क्या आप जानते हैं कि सोनम वांगचुक कौन है? आइए मैं आपको बताता हूं। सोनम वांगचुक बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट के आमिर खान हैं। कहा जाता है कि 3 इडियट सोनम वांगचुक के जीवन से प्रेरित थी। एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले वांगचुक पिछले 30 सालों से शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वे स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निदेशक हैं। इसका मकसद हिमालय क्षेत्र में सरकारी स्कूल प्रणाली में सुधार लाना है। नोबल प्राइज वेबसाइट के मुताबिक वांगचुक ने लेह के पास एक ऐसा स्कूल बनाया है जहां मात्र उन बच्चों को एडमिशन दिया जाता है जो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। यहाँ वांगचुक बच्चों को नई नई चीजें सिखाते हैं। सोनम वांगचुक ने जलवायु परिवर्तन और तेजी से पिघलते ग्लेशियरों के कारण पैदा हुए जल संकट से निपटने के लिए आर्टिफिशियल हिमनद आइस स्तूप का आविष्कार किया है, जो सर्दियों में बर्बाद होने वाले पानी को बड़े बड़े स्तूपों में जमा देता है। दुर्भाग्य है कि ऐसे वांगचुक को सुनने भी को नहीं तैयार है मोदी सरकार। हिमाचल प्रदेश के अंदर बारालाचा पास पर हैं, जो कि 16,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई पे हैं। आप पीछे देख रहे हैं ग्लेशियर्स हिमालय के, जो कि पिघलते जा रहे हैं और पिघलते हुए ये कभी बाढ़ तो कभी अकाल देते हैं हमें। हम सरकार से विनती करते आए हैं कि वो अपनी नीतियां बदले, लद्दाख को संरक्षित करे, वैसे ही हिमालय को संरक्षित रखे। मगर ये सरकार अकेले से ना होगा, क्योंकि जब सरकारें बिजली के बड़े बड़े परियोजनाएं बनाते हैं या खादानों से मिनरल्स निकालते हैं तो वो किसके लिए निकालते हैं? ये हमारे शहरियों के लिए निकालते हैं, जो कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर में रहते हैं। और अगर यहाँ के लोग, इन शहरों के लोग अपने जीवन को सादा नहीं करें तो और पहाड़ खोदे जाएंगे और क्यांगचुथांग में बड़े बड़े सोलर बिजलियां बनेंगी, हिमाचल में बड़े बड़े बांध बनेंगे, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनेंगे और इन पर्वतों का विकास के नाम पर विनाश होगा। तो सिर्फ सरकार नहीं, नागरिकों को भी अपना रोल अदा करना होगा, क्योंकि अगर आप बिजली जाया करते रहें ऐश और अयाशी में, तो यहाँ दुगनी बिजली घर, दुगने बांध, दुगने सोलर प्रोजेक्ट्स बन के पहाड़ों का विनाश, जो कि आगे चलकर मैदानों का भी विनाश बनेगा। तो इसलिए आज हम अपील करना चाहते हैं शहरियों से, नागरिकों से, सिटीजन से कि आप अपना रोल अदा करें, सिर्फ सरकार से नहीं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने बिजली के प्रयोग को आधा करेंगे तो बिजली घर भी आधे बनेंगे, तो ये मैदाने चरवाहों के चरागे भी आधे जाएंगे। तो हमें इसमें मिलकर इस हिमालय को बचाना होगा और यही हमारी सबकी आग्रह है। झूले लद्दाख के इस